हिजाब यूं तो एक कपड़ा है, पर भारत में ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं रहा। ये एक राष्ट्रीय बहस बन गया जो मीडिया की सुर्खियों और सियासी दांव-पेच में कहीं उलझ सा गया। तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। और यही यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बात घूमेगी। सोचिए, एक मजहबी और निजी पसंद का मामला पूरे देश में बहस का मुद्दा कैसे बन गया। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जहां से ये सब शुरू हुआ। तो बात शुरू होती है कर्नाटक के कुछ कॉलेजों से। हुआ ये कि वहां हिजाब पहनने वाली कुछ छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया। अब ये मामला सिर्फ एक ड्रेस कोड का नहीं रहा, बल्कि बात पहुंच गई धार्मिक पहचान और हक अधिकार तक। और फिर क्या था? ये मुद्दा कॉलेज की चारदीवारी से बाहर निकला और सीधा पहुंच गया सियासत के मैदान में। एक पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन गया। हर पार्टी इसे अपने अपने हिसाब से, अपने नजरिए से देखने लगी। और यहीं से शुरू होती है एक सियासी लहर। चलिए देखते हैं कि इस लहर ने पूरे मामले को कैसे बदल दिया। मतलब अब जो बहस थी वो लड़कियों की पढ़ाई लिखाई या उनके हक पर नहीं थी। नहीं, बहस इस पर होने लगी कि किस पार्टी को फायदा होगा और किसको नुकसान। एक बहुत ही नाजुक मुद्दे को कह सकते हैं कि सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। अच्छा, एक तरफ तो ये सियासत चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ा प्लेयर था, मीडिया। चलिए अब मीडिया के एंगल को भी समझते हैं कि उसने लोगों की राय बनाने में क्या भूमिका निभाई। और जब मीडिया की बात आती है तो एक बहुत बड़ी आलोचना सुनने को मिलती है। वो है मेन स्ट्रीम मीडिया के दोहरे मायार, यानी डबल स्टैंडर्ड्स। पर सवाल यह है कि ऐसा कहा क्यों जाता है। इसको समझने के लिए एक बड़ी दिलचस्प तुलना की जाती है। सोचिए, जब बाहर का कोई बड़ा नेता, मान लीजिए कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट, भारत के बारे में कुछ कहता है तो हमारी मीडिया उसे कैसे कवर करती है। और फिर सोचिए कि जब हिजाब जैसा कोई देश का अंदरूनी नाजुक मामला होता है तो रिपोर्टिंग का तरीका कैसे बिल्कुल बदल जाता है। और इसी तरह की मीडिया कवरेज को बयान करने के लिए एक खास टर्म, एक खास शब्द इस्तेमाल होता है, और वो शब्द है गोदी मीडिया। अब देखिए, ये एक आलोचनात्मक शब्द है और इसका इस्तेमाल उन मीडिया संस्थानों के लिए किया जाता है जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो सरकार की बातों को ही आगे बढ़ाते हैं। तो एक तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया की ये कहानी चल रही थी, पर इसी के समानांतर एक और नैरेटिव, एक और कहानी भी बन रही थी। कहाँ? सोशल मीडिया पर। यहाँ ध्रुव राठी जैसे कई यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग सामने आए। उन्होंने एक अलग ही नजरिया पेश किया। उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्टिंग पर सवाल उठाए और लोगों के सोचने का तरीका, कह सकते हैं कि उसे एक नई दिशा दी। तो एक विवाद, उस पर सियासत, फिर मीडिया की अपनी अपनी कहानियां। इस पूरे जाल के बाद आखिर हम पहुंचते कहाँ हैं? क्या है वो बड़ा सवाल जो हमारे सामने खड़ा होता है? देखिए, हमने क्या क्या देखा। एक मजहबी मुद्दा कैसे सियासी बन गया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपना नैरेटिव कैसे बनाया, और फिर सोशल मीडिया ने कैसे एक काउंटर नैरेटिव दिया। ये सारी बातें एक बहुत ज़रूरी चीज़ की तरफ इशारा करती हैं, और वो ये कि हमारे पास जो भी जानकारी आ रही है, चाहे कहीं से भी, उस पर सवाल उठाना कितना ज़रूरी है। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जानकारी के इस ज़बरदस्त शोर में सच को पहचाना कैसे जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। नमस्कार।